Good evening, class, and welcome back to the channel. So, in this lesson, I'm going to talk about most important questions of Bharat Mata. So, starting with the first question we have, according to Nehru, from where did India get its name Bharat? तो नेहरू जी के अकॉर्डिंग इंडिया का जो नाम है भारत वो कैसे पड़ा? तो आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू नेहरू, इंडिया गेट्स इट्स नेम भारत फ्रॉम द संस्कृत नेम derived from mythical founder of our country and its name was भारत. तो कह रहे हैं नेहरू जी के अकॉर्डिंग इंडिया का जो नाम है भारत वो संस्कृत भाषा से आया हुआ है एंड ये नाम भारत पड़ा. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज खाइबर पास लोकेटेड? तो जो खाइबर पास है कह रहे पार्टीशन से पहले इंडिया का एक पार्ट हुआ करता था, बट आफ्टर पार्टीशन इट वेंट टू पाकिस्तान एंड प्रेजेंटली अगर आज की बात करें तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स अहेड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज. तो कह रहे हैं ये जो स्टेटमेंट है कि कंट्री के लिए आपको लॉयल होना चाहिए और जो कंट्री के लिए लॉयल्टी है वो सभी लॉयल्टीज से पहले आती है. तो कह रहे हैं स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वी मस्ट बी रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, कि हमें अपनी कंट्री के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और हमें बिल्कुल रेडी रहना चाहिए एंड शुड बी लॉयल टूवर्ड्स द कंट्री, और हमें बिल्कुल लॉयल रहना चाहिए कंट्री के प्रति. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेहरू मेंशन्स अ पर्टिकुलर वॉर इन द एसे, विच वन इज इट? तो कह रहे हैं नेहरू जी ने एक वॉर की बात करी है, तो कौन सा वॉर है? तो इन दिस लेसन नेहरू टॉक्स अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. दिस वॉर टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन 1914 एंड 1919. तो कह रहे हैं ये जो वॉर था ये बहुत सारे पार्ट्स में हुआ था वर्ल्ड के 1914 से 1919 के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं What question did Nehru ask the crowd as they greeted him with slogans? तो कह रहे हैं नेहरू जी क्राउड से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं जब उन्होंने स्लोगन रेस किए थे. तो जब नेहरू जी कहीं पे भी जाते थे तो नेहरू जी जब कहीं पे भी जाते थे तो जो लोगों का जो क्राउड था वो चीखते थे, वो बोलते थे भारत माता की जय. तो ये जो भारत माता की जय वो क्राउड से सुनने को जो आवाज़ें आती थी नेहरू जी को, तो नेहरू जी उनसे क्वेश्चन करते थे. तो यही वो क्वेश्चन में पूछ रहे और आंसर है एट द पब्लिक मीटिंग्स नेहरू वॉज वेलकम्ड विद द रोर ऑफ भारत माता की जय. तो कह रहे हैं जब भी वो नेहरू जी कहीं जाते थे तो नेहरू जी जो है उनको वेलकम किया जाता था और लोग क्या बोला करते थे, भारत माता की जय. तो एट ईच पब्लिक मीटिंग ही आस्क्ड पीपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भारत माता. तो हर पब्लिक मीटिंग में जब वो क्राउड में से उन्हें आवाज़ें सुनाई देती थी अबाउट भारत माता की जय, तो वो उनसे पूछते थे कि हाँ ये बताओ मुझे कि इसका मतलब क्या है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट रिस्पॉन्स डिड नेहरू गेट फॉर हिज क्वेश्चन? तो क्या रिस्पॉन्स नेहरू जी को मिला? At each public meeting he asked people what the meaning of भारत माता was. तो सेम लाइन है जो आपने 5th क्वेश्चन में लिखी है कि हर मीटिंग में जो नेहरू जी को जो सुनने को मिलते थे ये स्लोगन्स अबाउट भारत माता की जय, तो वो पूछते थे कि इसका क्या मतलब है. They got surprised at this question, but everybody gave different answer to this question. तो कह रहे हैं हर कोई इसका आंसर डिफरेंटली देता था कि इसका क्या मतलब है. क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं enumerates the various things that Nehru spoke to the peasants about. तो कह रहे हैं peasants से मतलब जो farmers थे उनसे क्या जो है नेहरू जी ने बातें करी थी. तो various things that Nehru spoke to the peasants were listed as number 1, he told them how each part of India differed from the other part but still there is unity in India. तो कह रहे हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया का हर एक पार्ट है वो एक मतलब दूसरे पार्ट से डिफरेंट है बट स्टिल इंडिया में एक यूनिटी है. सेकंड पॉइंट में कहते हैं ही टोल्ड देम अबाउट स्वराज. तो उन्होंने क्या किया, नेहरू जी ने
पेजेंट्स को स्वराज के बारे में बताया, फ्रीडम के बारे में बताया और कहा विच कुड नॉट बी वन फॉर वन पर्सन बट ऑल फॉर ऑल इंडियंस। तो उन्होंने कहा एक पर्सन के लिए नहीं है ये स्वराज, बल्कि सभी के लिए है। ही टोल्ड देम अबाउट जर्निंग फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ इंडिया टू अनदर। उन्होंने ये भी बताया कि एक पार्ट से इंडिया के, एक कॉर्नर से इंडिया के दूसरे पार्ट तक जाने की जो जर्नी है वो बताई। He asked the people of India to serve their motherland and to get it free from foreign rule। और उन्होंने कहा कि आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप अपने मदरलैंड को, अपनी कंट्री को सर्व करो और जो फॉरेन रूल है, जो ब्रिटिशर्स है, उनसे फ्री हो जाओ। तो ये सारी बातें पेजेंट्स से नेहरू जी ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय। तो क्या प्रॉब्लम्स थी जो पेजेंट्स फेस कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया। तो नेहरू सेड दैट पेजेंट्स ऑल ओवर इंडिया वर फेसिंग प्रॉब्लम्स। तो नेहरू जी ने क्या कहा कि जो पेजेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया वो एक जैसी ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हर पेजेंट का सेम क्वेश्चन है और जो प्रॉब्लम्स वो पेजेंट्स फेस कर रहे हैं, द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पेजेंट्स ऑल ओवर इंडिया वर नंबर फर्स्ट ऑफ पॉवर्टी, नंबर 2 ऑफ डेब्ट, 3 vested interest, 4th landlords and money lenders, and 5th heavy rents, taxes and police harassment। तो ये जो पेजेंट्स थे, एक तो ये पुअर थे, दूसरा कर्जा था इनके ऊपर, फिर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लिया जाता था इनसे, लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स जो हैं इनको हरासमेंट करते थे इनकी, ठीक है, इनको हैवी रेंट देना पड़ता था, टैक्सेस हैवी चुकाने पड़ते थे और पुलिस भी इन्हें हरास करती थी क्योंकि ये छोटी क्लास से बिलोंग करते थे, मतलब पुअर थे। तो नेहरू जी ने कहा दैट यू शुड गेट रीड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, मतलब आपको इन प्रॉब्लम से फ्री हो जाना चाहिए। और नेहरू जी ने ये ट्राई किया टू मेक देम थिंक ऑफ इंडिया एज अ होल। उन्हें ये कहा कि इंडिया को एज अ होल सोचा करो, एज अ कंप्लीट सोचा करो। सिर्फ एक बंदे को फ्रीडम नहीं चाहिए ब्रिटिशर्स से, बल्कि सबको चाहिए। तो आई गेस दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है हाउ डिड नेहरू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ भारत माता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या कहते हैं, नेहरू सेड दैट इट डजंट मीन ओनली द लैंड ऑफ इंडिया। तो नेहरू जी ने कहा कि इंडिया का मतलब सिर्फ ये नहीं है दैट इट इज़ ओनली अ लैंड। समटाइम्स व्हेन वी रीच्ड अ गैदरिंग अ ग्रेट रोर ऑफ वेलकम वुड ग्रीट हिम। तो कह रहे हैं जब भी मैं कहीं जाया करता था तो बहुत सारे लोग मुझे ग्रीट किया करते थे, वेलकम किया करते थे और शाउट किया करते थे भारत माता की जय, जिसका मतलब है विक्ट्री टू मदर इंडिया। तो नेहरू जी क्या कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, ही आस्क्ड देम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भारत माता, बट दे कुड नॉट आंसर इट, बट वो आंसर नहीं कर पाए। देन ही एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इट, फिर उन्होंने इस मीनिंग को समझाया। ही सेड दैट भारत मीन्स लैंड। तो उन्होंने कहा भारत का मतलब है लैंड, एज वेल एज उसका मतलब है पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के लोग। तो व्हेन पीपल इंट्रोड्यूस अंडरस्टूड दिस, तो जब लोगों को ये बात समझ में आई तो उनकी जो आईज थी वो इतनी ब्राइट हो गई, एज इफ दे मेड अ ग्रेट डिस्कवरी, मतलब उन्हें कोई बहुत ही गहरी चीज समझ में आ गई। तो आई गेस ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें कहा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट यू आर पार्ट्स ऑफ दिस भारत माता, आप सेम क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखोगे इसमें। तो I guess all the questions are very much clear to you. In case you have doubt, you can drop down your doubts in the comment section below. And thank you so much for watching the class. Do share it with your friends and do like and subscribe the channel for more such lessons. So thank you so much for watching the class.